एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपॉइंटमेंट्स 2023 से रिलेटेड एमसीक्यूज़। देखो यहाँ पर 2023 के इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको तो कराए जाएंगे, उसके साथ साथ जो है 2022 का भी आपको रिवीजन कराया जाएगा। कुछ एमसीक्यूज़ मैं आपको स्टार्टिंग में कराऊंगा, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं उनको लाइन बाय लाइन हम सभी को कवर करेंगे। देखो वीडियो लगभग 30 मिनट का होगा, लेकिन यहाँ से आपका जो प्रश्न है एक भी एग्जाम में छूटेगा नहीं। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर अपने को। आगे देखिए यहाँ पर जो सबसे पहले मैं आपको कराने वाला हूँ फाइनेंस एंड बैंकिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को। तो अश्वनी कुमार जो है यह न्यू एमडी बने हैं यूको बैंक के। रजनीश कर्नाटक को है जो इन्हें बनाया गया एमडी एंड चेयरमैन बैंक ऑफ इंडिया का। सिद्धार्थ मोहंती जो है एलआईसी के नए चेयरमैन बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिए, पूछा जाएगा आपसे। देवदत्त चंद जो है यह एमडी बन गए नए बैंक ऑफ बड़ौदा के। नीरज निगम जो है यह न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। शक्तिकांत दास आप सबको पता है 25th गवर्नर है आरबीआई के। अभी इनको जो है बेस्ट गवर्नर का अवार्ड भी मिला है, गवर्नर ऑफ द ईयर का। अजय बंगा जो है यह न्यू प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूर याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। इंद्रमित गिल यह न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। पियरे ओलिवियर गॉरिंचस जो है यह न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट है आईएमएफ के। तो यहाँ पर देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वर्ल्ड बैंक अलग है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की यहाँ पर बात हो रही है जो आईएमएफ है ना। तो पियरे ओलिवियर गॉरिंचस जो है ये फ्रांस से हैं। गीता गोपीनाथ की बात करें, यह इंडियन ओरिजिन की हैं एंड यह फर्स्ट डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर बन गई हैं आईएमएफ की। फिर है उर्जित पटेल, यह नए वाइस चेयरमैन बने हैं एआईआईबी में, याद रख सकते हो, जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है ना उसमें। फिर यहाँ पर वी अनंत नागेश्वरन, यह करेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र है हमारे। जब आपको बजट जब आप हमारा पास होता है उससे पहले आता है इकोनॉमिक सर्वे, उस समय जो है ये काफ़ी ज़्यादा खबर में थे, अनंत नागेश्वरन। टीवी सोमनाथन जो है ये करेंट में हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ये भी याद रखिए। इसके बाद देखो जो कुछ नए गवर्नर्स अभी हाल फिलहाल में अपॉइंट्स हुए थे ना, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गुलाब चंद कटारिया यह असम के नए गवर्नर बने हैं। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के। एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य सिक्किम। शिव प्रताप शुक्ला जो है हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर हैं। एंड केटी परनाइक की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश के नए गवर्नर बने हैं। अरुणाचल प्रदेश के नए पहले जो गवर्नर थे वो थे बीडी मिश्रा, और अब बीडी मिश्रा कहाँ पर चले गए हैं, वो लद्दाख के नए जो हैं उपराज्यपाल बन गए, यहाँ पर आप देख सकते हो। बात करें राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर की, तो यह बिहार के नए गवर्नर बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़। रमेश बैस जरूर याद रखिएगा, यह महाराष्ट्र के नए गवर्नर हैं। एंड महाराष्ट्र का जो गवर्नर है ना वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो रमेश बैस का आपको नाम याद रखना है। अनुसुईया उइके जो है यह मणिपुर की नई गवर्नर बनी हैं। ला गणेशन नागालैंड। फागू चौहान मेघालय। तो इन सबको एक बार आपको रिवाइज कर लेना है। बाकी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ से भी आप रिवाइज कर सकते हैं। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। यहाँ पर देखो न्यू पीएम एंड प्रेसिडेंट देखेंगे अदर कंट्रीज़ के, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले शहाबुद्दीन चुप्पू, यह जो है बांग्लादेश के 22nd प्रेसिडेंट बने हैं। एंड बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर कौन है, शेख हसीना। ऋषि सुनक की बात करें तो यह देखो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। फिर यहाँ पे है लूला डा सिल्वा, यह जो है न्यू प्रेसिडेंट बने हैं ब्राज़ील के। जॉर्जिया मेलोनी कुछ समय पहले भारत में आई थी, ये इटली की फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी आपको याद रखना है। बेंजामिन नेतन्याहू नए पीएम बन गए इजराइल के, एंड 6th टाइम जो है पीएम बने हैं इजराइल के, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर पुष्प कमल दहल, यह न्यू पीएम है नेपाल के। रानिल विक्रम सिंघे, यह प्रेसिडेंट है नए श्रीलंका के। एंड यहीं पे श्रीलंका का जो नए प्राइम मिनिस्टर है उनका भी नाम दिनेश गुणावर्धना, इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। फूमियो किशिदा, यह नए प्राइम मिनिस्टर है जापान के। अब्दुल लातिफ राशिद, यह जो है न्यू प्रेसिडेंट है इराक के। क्रिस हिपकिंस का नाम जरूर याद रखिएगा, न्यू पीएम बने हैं न्यूजीलैंड के, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जरूर याद रखिए इसे। अब्देल फतेह एल सीसी का नाम आपको याद होगा। एंड ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यार देखो जो हमारा 26 जनवरी था, अभी जो हमारा रिपब्लिक डे हुआ है 2023 वाला, वहाँ पर ये जो है एज ए चीफ गेस्ट आए थे। एंड अभी करेंट में इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, याद रखिए।
इसके बाद है आपके लिए कुछ मैं प्रश्न कराऊंगा, उसके बाद जो है लाइन बाय लाइन हम आगे कवर करेंगे। इस तरह से ही जैसे पीछे किया ना उस तरह से ही हम कवर करेंगे। पहले कुछ यहाँ पे 15-20 MCQs देख लेते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI। तो नए डेप्यूटी गवर्नर RBI के काफ़ी समय बाद बने हैं। यह कौन है? देखो यहाँ पे डेप्यूटी लगा है, गवर्नर तो शक्तिकांत दास है, डेप्यूटी 4 गवर्नर होते हैं ना RBI में, तो एक बदले हैं। इनका नाम है एस जनकिरमन, याद रखिए एस जनकिरमन जो है, इनका पूरा नाम यहाँ पर हम देख लेंगे। स्वामीनाथन जानकिरमन जो हैं RBI के नए डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। इनका जो टर्म होगा वह 3 साल के लिए होगा, जब से अपने ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। अच्छा, इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? तो जो MK जैन थे ना, महेश कुमार जैन, इनका कार्यकाल जो है टेन्यूर समाप्त हो गया है 22 जून को। तो इन्हीं की जगह पे स्वामीनाथन जानकिरमन जो है नए RBI के डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो गवर्नर ऑफ RBI शक्तिकांत दास 25वें नंबर के, और 4 डेप्यूटी गवर्नर जो हैं वो कौन कौन है? तो यहाँ पे देखो T रविशंकर आपको दिख रहे होंगे, एंड ये तो नए बने हैं स्वामीनाथन जी। माइकल पात्रा एंड M राजेश्वर राव पहले से हैं, एंड ये नए बने हैं, ठीक है। SBI के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार खरा। चेयरमैन ऑफ SEBI मोस्ट इम्पॉर्टेंट माधवी पुरी बुच, यह फर्स्ट फीमेल है जो कि SEBI की चेयरपर्सन बनी है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ चुका है ये प्रश्न। इसके बाद देखो यहाँ पर अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 28th CGA ऑफ इंडिया। तो 28th CGA कौन बने? यहाँ पर हिंदी वाला प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि ये गलत दूसरा प्रश्न आ गया, ठीक है। तो 28th CGA कौन है? S दुबे नए बने हैं, याद रखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखो CGA का फुल फॉर्म आपको पता ही है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इसके बाद देखते हैं हम फिर यहाँ पर कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स 2023 को रिवाइज कर लेते हैं। देखो मैं बीच बीच में आपको रिवाइज क्यों कराता हूँ, ताकि आपको चीज़ें जो कनेक्ट कर पाओ एंड आपको याद हो। तो यहाँ पर देखो नए डायरेक्टर जनरल बने BSF के नितिन अग्रवाल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए बने हैं जनार्दन प्रसाद। सेल की बात करें यहाँ पे, इसके चेयरमैन एंड MD नए बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश। MD ऑफ सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये है अजय यादव। CEO ऑफ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ये हैं K कीर्तिवासन, याद रखिएगा। बात करें न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, प्रवीण श्रीवास्तव बने, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। एंड प्रवीण के नाम से एक और व्यक्ति का नाम याद रखिए, प्रवीण सूद, यह न्यू CBI के डायरेक्टर बने हैं। एंड 28th CGA हमने पीछे देखा ही, एस दुबे। तो यहाँ पे देखो 4 जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, CBI के डायरेक्टर एंड 28th CGA एंड BSF के डायरेक्टर जनरल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिए। आगे हम बात करेंगे, प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी तक आप सबने याद कर लिया होगा, ये है अजय बंगा, याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड बात करें तो देखो यह 14th नंबर के प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, इन्होंने रिप्लेस्ड किया है डेविड मलपास को। अच्छा, अजय बंगा है कहाँ से? अमेरिका से। इस्टेब्लिश्ड हुआ था वर्ल्ड बैंक 1944 को, हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में, एंड हेड तो आपको पता चल ही गया। MD एंड CFO यहाँ पर है अंशुला कांत, एंड चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमित गिल, याद रखिएगा। नीति आयोग का नया CEO, न्यू CEO ऑफ नीति आयोग, इनका नाम क्या है? तो ये हैं ऑप्शन डी VVR सुब्रमण्यम, CEO बने गए हैं नीति आयोग के। एंड बात करें यहाँ पर देखो इन्होंने रिप्लेस्ड किया है परमेश्वरन अय्यर को, ये आपको याद रखना है, एंड VVR सुब्रमण्यम जो है नए CEO बन गए हैं। फिर अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब जो हम दिन रात देखते रहते हैं, जहाँ पर आप अभी ये वीडियो भी देख रहे हो, तो यूट्यूब के नए CEO बने हैं नील मोहन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ये भी इंडियन ओरिजिन के हैं। तो यहाँ पर देखो नील मोहन जो है या नए CEO बन गए हैं यूट्यूब के, इन्होंने रिप्लेस्ड किया है जो सुशान वजस्की थे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया, जिन्होंने रिजाइन कर दिया है इस पोस्ट से कि अब ये जो है CEO नहीं रहेंगे यूट्यूब के। हेड क्वार्टर है यूट्यूब का USA के कैलिफोर्निया में, एंड यूट्यूब को लॉन्च किया गया था 14 फरवरी 2005 को बाय स्टीव चेन, चाड हर्ले एंड जावेद करीम। एंड इसके जो ऑनर कौन है यूट्यूब का, वो है गूगल। फिर यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट CEO को रिवाइज कर लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण कंपनियां हैं जिसके CEO आपसे पूछे जा सकते हैं। यूट्यूब के CEO हैं नील मोहन। मेटा, जो फेसबुक कंपनी का नया नाम हो गया है ना मेटा, तो वो है मार्क जुकरबर्ग।
माइक्रोसॉफ्ट सत्या नडेला, गूगल सुंदर पिचई, ट्विटर की नई सीईओ बनी है लिंडा याकारिनो, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, लिंडा याकारिनो जो है ट्विटर की नई सीईओ बने हैं। एप्पल टिम कुक, अमेजोन एंडी जेसी, अडोबे की बात करें तो शांतनु नारायण, फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो कल्याण कृष्णमूर्ति हैं, एंड इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसके सीईओ हैं जियोफ एलार्डिस जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, एंड बीसीसीआई के जो नए सीईओ हैं हेमांग अमीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। फिर है हाल ही में रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड, तो इनका नाम है अनिल कुमार लाहोटी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड यहाँ पर देखो इन्होंने रिप्लेस किया है वीके त्रिपाठी को, इनसे पहले वीके त्रिपाठी थे एंड अब जो है अनिल कुमार लाहोटी हैं, याद रखिएगा। कब से इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला है? जनवरी 1, 2023 से। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, एक्टिंग अब हटा दीजिए क्योंकि अब ये जो है ना इनकी अपॉइंटमेंट हो चुकी है तो एक्टिंग अभी नहीं है। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, याद रखिएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड यहीं पे बात करें तो इन्होंने देखो रिप्लेस किया सुरेश एन पटेल को, इनसे पहले सुरेश एन पटेल थे, अब जो है कौन बन गए? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर रिसेंटली, इलेक्शन कमिश्नर पूछा जा रहा है आपसे, आगे चीफ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर, तो ये है अरुण गोयल, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एंड बात करें अरुण गोयल ने देखो ऑफिस ज्वाइन किया है कब? नवंबर 21, 2022 को। 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं एंड एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन है? एक है अनूप चंद्र पांडे एंड अरुण गोयल दूसरे बन गए। एंड बात करें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन है? ये है राजीव कुमार एंड ये 25वें नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है भारत के। एंड एक अजय भादु हैं, यह डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर है, यानी इलेक्शन कमिश्नर से भी जो नीचे पद होता है डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर का, तो यहाँ पर अजय भादु हैं, याद रखिएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं? जिनका नाम है साजी KV, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने रिप्लेस किया MD मुस्तफ़ा को। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसे फॉर्म्ड किया गया था 1982 में, हेड क्वार्टर है मुंबई में। इसकी बात करें तो ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है? फाइनेंस मंत्रालय के अंतर्गत। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी हमारे करंट में? निर्मला सीतारमन, याद रखिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एंड कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ये सब लिख के बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। तो अभी करंट में कौन है कांग्रेस के प्रेसिडेंट? इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। पहले राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर थे ये, अब जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए। वहाँ पर वो पद खाली है अभी, आगे देखते हैं कौन नए बनते हैं। वैसे तो मल्लिकार्जुन खड़गे थे पहले, अब कहाँ हैं ये? कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन गए हैं। अच्छा, इनके अपोजिशन में जो इनके साथ जो खड़े थे इलेक्शन में, इलेक्ट हुए ना ये, तो शशि थरूर थे जो तिरुवनंतपुरम से MP हैं। तो देखो खड़गे को बहुत ज़्यादा वोट्स मिले, ठीक है, थरूर को देखो यहाँ पे बहुत कम ही वोट्स मिले, यहाँ पे देख सकते हो 1000 कुछ है, एंड इनको देखो 7000 से ऊपर वोट्स मिले। एंड ये फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ इन राज्यसभा रह चुके हैं, मैंने आपको बताया। कहाँ से हैं ये? कर्नाटक से हैं, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, तो इनका नाम है तैयब इकराम। यह जो है नए प्रेसिडेंट बन गए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के। तैयब इकराम कहाँ से है? मकाऊ से हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है नरेंद्र बत्रा को। बात करें इंडियन मेंस हॉकी कोच की तो वह हैं क्रेग फॉल्टन जो कि साउथ अफ्रीका से हैं। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट है दिलीप तिर्की। ये देखो ये इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात हो रही है यहाँ पर, एंड यहाँ पे बात हो रही है हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट की, तो है दिलीप तिर्की। किस राज्य से आते हैं? ओडिशा से आते हैं। अच्छा, 2023 का जो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप है वो ओडिशा में आयोजित हुआ। जीता किसने? जर्मनी ने जीता, याद रखिएगा। आगे देखिए हु इज़ द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबको पता है कौन है? जगदीप धनखड़, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एंड जगदीप धनखड़ जो है ना, इससे वाइस प्रेसिडेंट बनने से पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे, ठीक है। एंड यह 14th नंबर के हमारे वाइस प्रेसिडेंट है भारत के। इससे पहले वेस्ट बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। इनकी पार्टी है बीजेपी। इनका जन्म हुआ था राजस्थान के झुंझुनू में। एंड इनके अपोजिशन में जो कैंडिडेट खड़ी थी वो थी मार्गरेट अलवा, जो कि कांग्रेस पार्टी से आती हैं। तो अपोजिशन के जो कैंडिडेट होते हैं ना, उनका नाम आप जरूर याद रखा करो, वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा आता है। या तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कोई खड़ा हो ओपोनेंट में, या फिर वाइस प्रेसिडेंट के, जरूर याद रखिए। तो मार्गरेट अलवा अपोजिशन लीडर थे इनकी,
जो खड़ी थी वाइस प्रेसिडेंट पद के लिए, लेकिन इन्हें हार का सामना करना पड़ा और अभी हमारे कौन है वाइस प्रेसिडेंट? जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखो, 50th नंबर के चीफ जस्टिस कौन है हमारे भारत के? DY चंद्रचूड़। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर देखो 48th, 49th, 50th सब लिखा हुआ है। तो 48th CJI थे NV रमन, 49th थे UV ललित, अभी करंट में 50th है DY चंद्रचूड़। फर्स्ट कौन थे? हीरालाल जे कानिया, याद रखिएगा। अच्छा, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या फिर जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको जो है किस आर्टिकल के अंतर्गत अपॉइंट किया जाता है? अपॉइंट करता कौन है? प्रेसिडेंट करते हैं। एंड या किस आर्टिकल में बात कही गई है कि प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट करेंगे? तो आर्टिकल 124 का क्लॉज 2 जो है वहाँ पर ये बात कही गई है। एंड इनका जो टेन्योर होता है वो होता है 65 ईयर्स का। वही अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो 62 ईयर्स का होता है, लेकिन बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की जजेस एंड CJI की तो 65 ईयर्स, याद रखिएगा। हाल ही में भारत का 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? 16th नंबर के अटॉर्नी जनरल कौन बने इंडिया के? इनका नाम है R वेंकट रमनी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। इन्होंने रिप्लेस्ड किया है KK वेणुगोपाल को, जो कि 15वें नंबर के थे। इनको भी अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल में बात कही गई है? आर्टिकल 76 के क्लॉज 1 में। एक होते देखो इनके पद के नीचे एक होते सॉलिसिटर जनरल, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ना ऊंचा पद है, उसके नीचे होता है सॉलिसिटर जनरल का पद। वो भी करंट में कौन है? तुषार मेहता। एंड सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हमने देखा ही प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, ये भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर है, हु हैज बिकम द सेकेंड CDS ऑफ इंडिया? सबको याद होगा, कौन है? अनिल चौहान बने हैं ना। पहले कौन थे? बिपिन रावत सर, जिनकी जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में जिनका निधन हो गया। तो बात करें अनिल चौहान जो है या दूसरे हमारे CDS बन गए हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। यहाँ पर देखो जनरल बिपिन रावत सर का जो हेलीकॉप्टर था ना, वो चॉपर, वो कहाँ पे क्रैश हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। चॉपर का नाम क्या था? Mi-17V5। हमने किस देश से लिया था इसे? रसिया से लिया था। एंड विवेक राम चौधरी जो है या अभी करंट में एयरफोर्स के चीफ हैं। इसके बाद है, हु हैज बिकम द 50th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू, याद रखिएगा। एंड या सेकेंड वीमेन प्रेसिडेंट हैं। सेकेंड वीमेन प्रेसिडेंट तो है ही, फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट है भारत की। एंड ये फर्स्ट प्रेसिडेंट है जिनका जन्म जो है इंडिपेंडेंस के बाद हुआ है, 1958 में हुआ था इनका जन्म। तो आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली जो हमारी प्रेसिडेंट बनी है वो पहली है, ठीक है। उनके पहले जो भी हमारे प्रेसिडेंट बने 14, वो सभी जो है आज़ादी से पहले उनका जन्म हो चुका था। इनका जो जन्म कब हुआ है? 1958 में। अच्छा, यहाँ से पहले जो प्रेसिडेंट बनने से पहले किस राज्य की गवर्नर थी? झारखंड की थी। 9th नंबर की थी, ठीक है, 9वें नंबर की। इनकी पार्टी है BJP। किस राज्य से आती हैं? ओडिशा का मयूरभंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आती हैं। अच्छा, इनके अपोजिशन कैंडिडेट जो थे वो कौन थे? यशवंत सिन्हा, याद रखिएगा। एंड वाइस प्रेसिडेंट में कौन थी? मार्गरेट अल्वा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI? तो BCCI के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? इनका नाम है रोजर बिन्नी। इन्होंने रिप्लेस्ड किया है सौरभ गांगुली को। तो ये जो है सौरभ गांगुली को रिप्लेस करके बन गए हैं। BCCI करंट में सेक्रेटरी हैं जय शाह, याद रखिएगा। मेंस क्रिकेट के जो कोच हैं वो हैं राहुल द्रविड़। IPL के न्यू चेयरमैन बने हैं अरुण धूमल। BCCI का स्थापना हुआ था 1928 में। हेडक्वार्टर है महाराष्ट्र के मुंबई में। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष यानी न्यू वाइस प्रेसिडेंट, पीछे हमने CEO देखा ना, VVR सुब्रमण्यम, यहाँ पे वाइस चेयरमैन पूछा जा रहा है। तो ये है सुमन बेरी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो नीति आयोग का फुल फॉर्म लिखा हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे फॉर्म्ड किया गया था 1 जनवरी 2015 को, याद रखिएगा। ये डेट जो है बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं कौन? हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर। एंड करंट में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी जी है ना। CEO नए बने VVR सुब्रमण्यम, याद रखिए। फिर है विश्व बैंक का नया मुख्य अर्थशास्त्री यानी न्यू चीफ इकोनॉमिस्ट, हम पीछे देख चुके हैं, इंद्रमित गिल हैं। बाकी यहाँ पर अजय बंगा जो हैं हेड बने हैं। एंड अंशुना कांत जो है MD एंड CFO हैं। पियरे ओलिवियर गोल्चस भी हम देख चुके हैं, IMF में चीफ इकोनॉमिस्ट है करंट में, फ्रांस के हैं। गीता गोपीनाथ फर्स्ट डेप्यूटी MD हैं, कहाँ की? IMF की ही। शक्तिकांत दास हमारे RBI के गवर्नर है, 25वें नंबर के। ये आपका रिवीजन हो गया। संयुक्त राष्ट्र में जो यूनाइटेड नेशंस है वहाँ पर हमारी जो है परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है? अभी कौन है करंट में? उनका नाम है रुचिरा कंबोज। ऑप्शन भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनसे पहले TS तिरुमूर्ति थे, अब जो है रुचिरा कंबोज हैं। या जो है यहाँ से इससे पहले क्या थी? तो इंडिया की एम्बेसडर थी किस देश में? भूटान में।
और हाँ, एक चीज़ याद रखना है आपको, ये फर्स्ट फीमेल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है भारत की अभी जो बनी है, ठीक है, फर्स्ट फीमेल, यानी इनसे पहले जो है सभी मेल थे, ये फर्स्ट फीमेल बनी है। यहाँ पे ऑप्शन में आपको निधि छिब्बर दिख रही है ना, यह CBSE की हेड है। चलो आगे देखते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट वीमेन चेयरमैन ऑफ सेबी, चेयरपर्सन ऑफ सेबी, तो ये आपको याद ही हो गया होगा अभी तक, मदाबी पुरी बूच है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अजय त्यागी को इन्होंने रिप्लेस्ड किया है। एंड यहाँ पे आपको दिख रही है शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित, ये देखो ये जो है फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर है JNU में। 25 नंबर के इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे, राजीव कुमार, मैंने पीछे आपको बता दिया है। बाकी यहाँ पे देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है कि गठन कब हुआ, 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को कौन सा डे मनाते हैं हम, नेशनल वोटर्स डे। फिर आर्टिकल की बात करें तो 324 आर्टिकल जो है यह इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, इसमें इसकी शक्तियाँ दी गई हैं, पावर्स। टर्म जो होता है इनका 6 ईयर या फिर पूरा 65 एज जो है वो कंप्लीट कर ले, जो भी पहले कंप्लीट हो जाए। अपॉइंट किया जाता है इन्हें प्रेसिडेंट के द्वारा। एंड अनूप चंद्र जो है इलेक्शन कमिश्नर हैं। एंड फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे, ये आपको याद रखना है, सुकुमार सेन। ये देखो एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, सुकुमार सेन जो है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे भारत के। आगे DRDO का नया जो है अभी करंट में चेयरमैन कौन है, तो इनका नाम है समीर V कामत, याद रखिएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इन्होंने रिप्लेस किया G सतीश रेड्डी को। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। फॉर्म्ड किया गया था इसे 1958 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। एंड डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है यह काम करती है। करंट में डिफेंस मिनिस्टर है हमारे राजनाथ सिंह। फिर यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आ गया, रिवीजन टाइप का है, ये रिवाइज कर सकते हो आप। SS दुबे न्यू CGA, प्रवीण सूद CBI के नए डायरेक्टर, अजय सिंह जो है एसोचैम के नए प्रेसिडेंट बने हैं, आनंद माहेश्वरी जो हैं नेस्कॉम के नए चेयरपर्सन बने हैं, राजेश मल्होत्रा जो है प्रिंसिपल डायरेक्टर बन गए हैं प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बने हैं PIB के। एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह जो है न्यू वाइस चीफ बने हैं एयरफोर्स के। AMB सुचिंद्र कुमार जो है न्यू वाइस चीफ बने आर्मी स्टाफ के। पंकज कुमार सिंह जो है डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने हैं। राजीव रघुवंशु जो हैं या न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं। TS शिवगानम जो है यह चीफ जस्टिस नए बने हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के। एंड अपरेश कुमार सिंह जो है यह न्यू चीफ जस्टिस बने हैं त्रिपुरा हाई कोर्ट के। फिर यहाँ पर देखो कुछ और रिवीजन कर लेते हैं। राजीव रघुवंशी हमने देख लिया। SN सुब्रमण्यम जो है न्यू CMD बने लार्सन एंड टोब्रो के, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखो SB पटेल हैं या न्यू चेयरमैन बने हैं अमूल के। विक्रम देव दत्त जो हैं सिविल एविएशन के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। एंड यहाँ पर देखो है रामामूर्ति जी, ये जो है MD एंड CEO बने हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। सुरेंद्र चावला न्यू MD एंड CEO बने पेटीएम पेमेंट बैंक के। अजय कुमार श्रीवास्तव जो है या न्यू MD एंड CEO बने हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के। कैनरा बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं सत्यनारायण राजू। एंड मैथिली ठाकुर जो है इनको जो है स्टेट आइकन बनाया गया है करंट में बिहार का, किसके द्वारा, इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अनिल चौहान दूसरे CDS हैं, सबको पता है। DY चंद्रचूड़ 50वें नंबर के CGI हैं हमारे। उदय उमेश ललित 49 नंबर के थे। R वेंकटरमणी जो है 16 नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। अमिताभ कांत सबको याद होगा, अभी तक कर लिया होगा आपने, G20 के शेरपा हैं करंट में। ऋतुराज अवस्थी जो है न्यू चेयरपर्सन है लॉ कमीशन के। DRDO के नए चेयरमैन है समीर V कामत। इसरो के नए चीफ हैं S सोमनाथ, याद रखिएगा, K शिवन थे इनसे पहले, अब जो है S सोमनाथ हैं। विनय मोहन क्वात्रा ये जो है करंट में हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनसे पहले हर्षवर्धन श्रृंगला थे, करंट में कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। फिर आगे यहाँ पर देखो विनय कुमार सक्सेना है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा आपसे। फिर आगे मैं बात करूँ तो नए चीफ बन गए रॉ के, इनका नाम है रवि सिन्हा। ये भी अभी हाल फिलहाल में अपॉइंटमेंट हुई है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिप्लेस्ड किया रवि सिन्हा को नहीं, इनसे पहले कौन थे, सामंत गोयल थे शायद, ठीक है, इसको मैं चेंज करूँगा PDF में। तपन कुमार डेका जो है यह न्यू डायरेक्टर हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में। एंड जो हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसके जो डायरेक्टर जनरल है वो है दिनकर गुप्ता। प्रदीप कुमार मोहंती जो है इनको अभी करंट में हमारा लोकपाल का चेयरमैन बनाया गया है। राजेश वर्मा जो है द्रौपदी मुर्मू के सेक्रेटरी हैं। रंजन प्रकाश देसाई जो हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के हेड है। देखो सब याद नहीं होता है, धीरे धीरे आप पढ़ोगे ना, जैसे कि अभी पढ़ लिया फिर 2-4 दिन बाद पढ़ लिया, तो एक बार में आपको सब याद नहीं होगा, वो तो आप धीरे धीरे जब रिवाइज करोगे ना तभी याद हो सकता है।
ठीक है, एक बार में आप 10, 15, 20 याद कर सकते हो, सब कुछ नहीं याद होता है एक बार में। अनंत नागेश्वरन जो है ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है करंट में। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर कौन है अभी? संजय अरोड़ा। हिमांशु पाठक जो हैं ICAR में डायरेक्टर जनरल हैं, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे देखो वीमेन से रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट जो है जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे अभी हैं उनकी बात करते हैं। परमिंदर चोपड़ा या फर्स्ट वीमेन CMD यानी चेयरमैन एंड MD बनी हैं पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के। यहाँ पर है नालाथम्बी कलई सेल्वी, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। यह जो फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। श्वेता सिंह PMO में निदेशक हैं ये, ठीक है। रुचिरा कंबोज हमने पीछे देखा, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है भारत की यूनाइटेड नेशंस में। CBSE की चीफ है निधि छिब्बर। रेणु सिंह जो है डायरेक्टर हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो देहरादून में है। माधवीपुरी बुच हमने देख लिया, सेबी की चीफ है अभी करंट में। फिर यहाँ पे शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित JNU की वाइस चांसलर, फर्स्ट वीमेन वाइस चांसलर है JNU की। शांति कुमारी जो है फर्स्ट वीमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है तेलंगाना की। फिर यहाँ पर देखो डायरेक्टर जनरल, चेयरमैन एंड MD एंड CEO लिखे गए हैं। तो कुछ याद रखना, जैसे कि UPSC के चेयरमैन यहाँ पे याद रखिएगा मनोज सोनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सत्यनारायण प्रधान जो है या नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल हैं। डॉक्टर S राजू जो है या जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर देखो चेंज हुआ ऐसा है, ठीक है। ये इसको आप चेक करना क्योंकि मैंने पीछे कुछ शायद नया कराया था, वो एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। अतुल करवाल जो है NDRF के डायरेक्टर जनरल हैं। VS पठानिया जो है या इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखो कार्तिक बाल गोपालन या न्यू MD बने हैं प्यूमा इंडिया के। उत्पल कुमार सिंह संसद TV जो है ना उसके नए CEO बने, जो लोकसभा TV एंड राज्यसभा TV को मर्ज करके संसद TV बनाया गया है, उसके CEO हैं उत्पल कुमार सिंह। मनोज कुमार खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के चेयरमैन हैं। फिर यहाँ पर है अरुण कुमार सिंह ONGC के चेयरमैन हैं, याद रखिए। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही सिर्फ करा रहा हूँ आपको। अच्छा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं, जो किसी भी स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो नए अध्यक्ष प्रेसिडेंट बने उन सभी को। RN जयप्रकाश ये प्रेसिडेंट बन गए स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। नामदेव श्रीगांवकर जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं ताइक्वांडो जो इंडिया है उसका। पंकज सिंह जो है साइकिलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट बन गए हैं। PT उषा जरूर याद रखिए फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। गोविंद राज की बात करें तो ये न्यू प्रेसिडेंट बने हैं बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। मेघना अहलावत जो है ये फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये प्रेसिडेंट बन गए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के। विनीत सरन जो है ये BCCI के एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बुड्समैन बने हैं। AK सिकरी जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर बने थे अभी जो शूटिंग वर्ल्ड कप 2023 चल रहा था MP भोपाल में, वहाँ पे इनको जो है एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे बनाया गया था, नियुक्त किया गया था। नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन जो है उसने फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर जिनका नाम है मोंटी देसाई, इनको अपना क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाया है। फिर यहाँ पर देखो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट जो भी इंटरनेशनली अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको एक बार रिवाइज करते हैं। 78 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं डेनिस फ्रांसिस, त्रिनिदाद एंड टोबैगो से आते हैं, अभी रिसेंट में अपॉइंट हुए हैं। फिर बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के, तो इसके नए प्रेसिडेंट बने अब्दुल्ला अल मंदोस, UAE से बिलोंग करते हैं। एंड यहीं पे देखो WMO की जो फर्स्ट फीमेल सेक्रेटरी जनरल है ना ये बनी है क्लेस्टे साउलो जो कि अर्जेंटीना से आती है, तो ये दोनों याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। लिंडा याकारिनो जो है न्यू CEO बनी है ट्विटर की। यूट्यूब के नए CEO है नील मोहन। और जो हमारे करंट में कैग है GC मुर्मू, इनको जो है री इलेक्ट किया गया है एज ए क्या एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं ये WHO में। टर्म कितना है 4 साल का। एंड यहाँ पे देखो एक्सटर्नल ऑडिटर ये जो है बने हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में भी, तो याद रखना है ILO एंड WHO दोनों में जो है एक्सटर्नल ऑडिटर बने हैं ये, जो हमारे करंट में कैग है GC मुर्मू। अरुण सुब्रमण्यम फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज बने हैं एट कहाँ पर, न्यूयॉर्क कोर्ट में। AC चरनिया जो है न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट बने हैं नासा में। कैथरीन रसल जो है अमेरिका से बिलोंग करती हैं एंड यूनिसेफ की करंट में हेड है, याद रखना है यूनिसेफ का जो पद है ना हेड का वो पूछा था एग्जाम में। विश्वनाथन आनंद यह जो है वाइस प्रेसिडेंट है वर्ल्ड चेस फेडरेशन में। बात करें उर्जित पटेल की तो यह देखो वाइस प्रेसिडेंट है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के, जो कि चाइना में है। फिर यहाँ पर देखो कुछ और है इंटरनेशनल लेवल के ही अपॉइंटमेंट्स। गीता गोपीनाथ डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF में।
अच्छा, यहाँ पे डॉक्टर जेरेमी फरार का नाम याद रखिए, ठीक है। यह जो है WHO में जो है ना न्यू चीफ साइंटिस्ट बने। इनसे पहले जो है ना हमारे भारत की ये सौम्या स्वामीनाथन थी, जो MS स्वामीनाथन की बेटी हैं, तो उनको रिप्लेस कर दिया है जेरेमी फरार ने। इंद्रमित गिल चीफ इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड बैंक के, कितनी बार रिवाइज करा दिया आपको, देखो। पियरे ओलिवियर गोरेंचस जो फ्रांस से हैं, या IMF के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। टी राजा कुमार जो है यह सिंगापुर से आते हैं एंड करेंट में प्रेसिडेंट है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के। गिलबर्ट होंगबो जो है यह टोगो से आते हैं एंड यह डायरेक्टर जनरल है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के। जेन्स स्टॉल्टेनबर्ग ये जो है सेक्रेटरी जनरल है नाटो के, एग्जाम में आ चुका है, याद रखिएगा। जेवियर ओलिवन जो है यह मेटा के न्यू चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। अमेजन के CEO हैं एंडी जेसी। रोबर्टा मैट्सोला जो है यह माल्टा से बिलोंग करती हैं एंड प्रेसिडेंट है यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट में। फिर यहाँ पे कुछ एम्बेसडर जो हम नियुक्त करते हैं अलग अलग देशों में, वो देख लीजिए, जहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उनको कराता हूँ 4-5। सऊदी अरेबिया के जो भी हमारे भारत के एम्बेसडर है, सऊदी अरेबिया में जो हमारे भारत के एम्बेसडर है वो कौन है? सुहेल एजाज खान। CB जॉर्ज जो है अभी एम्बेसडर है हमारे कहाँ पे? जापान में। विक्रम दोरईस्वामी जो है ब्रिटेन में हमारे हाई कमिश्नर के तौर पे नियुक्त हैं। प्रणय कुमार वर्मा जो है बांग्लादेश में हाई कमिश्नर हैं। रणजीत सिंह संधू जरूर याद रखिएगा, यह एम्बेसडर हैं यूनाइटेड स्टेट्स में हमारे, ठीक है, याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर ये सब देखो पुरानी चीज़ें जो है पीछे मैंने आपको करा दिया है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, करेंट में PM कौन है, सब कुछ यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। ये भी हमने कर लिया है। पीछे नीति आयोग का जो है अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, वाइस चेयरमैन सुमन बेरी, CEO हैं VVR सुब्रमण्यम। एंड यहाँ पे देखो आ गया हमारा राज्यसभा, जहाँ के भी करेंट में चेयरमैन कौन है? अच्छा, राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, वो तो जगदीप धनखड़ हैं। वाइस चेयरमैन है हरिवंश नारायण सिंह। लीडर ऑफ द हाउस है पीयूष गोयल एंड यहाँ पे जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो है PC मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी। एंड अपोजिशन का जो पद है वो खाली है ही। यहाँ पे आ गया लोकसभा, अभी करंट में स्पीकर कौन है? ओम बिरला। लीडर ऑफ द हाउस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एंड सेक्रेटरी जनरल है उत्पल कुमार सिंह, जो संसद टीवी के CEO बने हुए हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। फिर यहाँ पर देखो जो आर्म्ड फोर्सेस है हमारे, इंडियन आर्मी के चीफ है अभी करंट में मनोज पांडे 29 नंबर के। इंडियन नेवी के चीफ है R हरि कुमार 25 नंबर के। एंड एयर स्टाफ के भी चीफ हैं VR चौधरी यानी विवेक राम चौधरी 27 नंबर के। एंड सेकंड CDS अनिल चौहान हैं ही। यहाँ पर देखो ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। CRPF SL 1000, CISF के हैं सीलवर्धन सिंह, ITBP के हैं अनीस दयाल सिंह, BSF के नए बने हैं नितिन अग्रवाल, अभी कुछ समय पहले इनकी अपॉइंटमेंट हुई, जरूर याद रखिए। SSB के भी डायरेक्टर जनरल अभी हाल फिलहाल में बनी है, तो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। रश्मि शुक्ला NSG के डायरेक्टर जनरल हैं MA गणपति, तो इन सबको याद रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। फिर आगे बात करते हैं, यहाँ पर देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सब लिखा हुआ है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हमारे कैग कौन है? GC मुर्मू है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कैग। एंड CGA जो है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो कि CGA करंट में कौन है? SS दुबे 28 नंबर की। अच्छा, भारत के फर्स्ट लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। ये प्रश्न अभी भी एग्जाम में पूछा आता है, याद रखिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। चीफ इंफॉर्मेशनल कमिश्नर जो है यशवर्धन कुमार सिन्हा हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। CBDT के चेयरमैन है नितिन गुप्ता। एंड यहाँ पे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो उसके चेयरमैन है संजीव कुमार। फिर सिडबी के चेयरमैन बात करें तो SS रमन है। नाबार्ड के चेयरमैन है साजी केवी। LIC के चेयरमैन है सिद्धार्थ मोहंती। एंड बात करें FSSAI के CEO तो वह है गांधी कमला वीराव, याद रखिएगा, ये सभी इंपॉर्टेंट है ये। फिक्की के चेयरमैन है सुब्रकांता पांडा एंड सेक्रेटरी जनरल है कौन? शैलेश पाठक, ठीक है। NAC नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है, यहाँ पर गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जो हैं यहाँ पे हमारे चेयरमैन हैं। फिर है IRDAI के चेयरमैन देबाशीष पांडा। ट्राई के अभी जो चेयरमैन है वो है DP वघेला। FTIA के जो है हमारा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके चेयरमैन है शेखर कपूर, ठीक है। बात करें यहाँ पर चेयरमैन ऑफ UPSC मनोज सिन्हा। चेयरमैन ऑफ NHRC अरुण कुमार मिश्रा। NHRC जो है याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात हो रही है। फिर यहाँ पे देखो प्रवीण सूद CBI के डायरेक्टर जनरल। IB के चीफ तपन कुमार डेका। रॉ के नए चीफ बने रवि सिन्हा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है करंट में हमारे अजीत डोभाल सर। CEO की बात करें रेलवे बोर्ड की तो वह है अनिल कुमार लाहौटी। RPF के डायरेक्टर जनरल है संजय चंद्र। फिर यहाँ पर देखो ISRO, DRDO एंड बाक सबके चेयरमैन लेके हुए हैं, तो ISRO DRDO मैंने पीछे कराया।
बाघ की बात करें तो अजीत कुमार मोहंती जो है यहाँ पे चेयरमैन हैं। फिर है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रॉजर बिन्नी, 36 नंबर के हैं। आईसीसी के प्रेसिडेंट है ग्रेग बार्कले, न्यूजीलैंड से आते हैं। एंड सीईओ है जियो फाइलर्टी, जो कि ऑस्ट्रेलिया से आते हैं। जय शाह जो है एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। एंड बात करें यहाँ पर फीफा के प्रेसिडेंट की तो वह है ज्ञानी इन्फेंटिनो। यहाँ पर हॉकी फेडरेशन की बात हो रही है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की, तो इसके प्रेसिडेंट है तैयब इकराम, मकाऊ से आते हैं। एंड हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? दिलीप तिर्की हैं। फिर यहाँ पे कुछ रिवीजन आप कर सकते हो जो 6 महीने कराया, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अजय बंगा प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, तो इस तरह से आप एक बार जो है इसको रिवाइज कर सकते हो खुद से पढ़ के। तो देखो हमने सारा कंप्लीट आपको रिवीजन करा दिया अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। फिर आपके लिए एक प्रश्न है, ईजी सा प्रश्न। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रॉ के नए चीफ कौन बने हैं? प्रवीण सूद, रवि सिन्हा, अनिल माहेश्वरी या फिर पीवी सिंधु? पीवी सिंधु नहीं होंगी, ठीक है, ये बैडमिंटन खेलती हैं, काफ़ी अच्छी खिलाड़ी है हमारी बैडमिंटन की। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिए इंडो पाठशाला, वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।